कल कश्मीर में हुए 7 टारगेट किलिंग्स के बाद जहां पूरे देश भर में तमाम सियासी पार्टियां और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रही है और एक कार्रवाई करने के जो है वो मांग कर रही है, वही जम्मू कश्मीर में भी आज जम्मू की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए और पाकिस्तान की एफिजीज़ जलाई गई और साथ ही साथ पाकिस्तान के झंडे भी जलाए गए और गवर्नमेंट से मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिए जाए। कई लोग जो है वो आज हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए जुड़े और इस वक्त हमारे साथ विक्रम महाजन जी जो है वो बात करेंगे, जो मूवमेंट कालकी से ताल्लुक़ रखते हैं, बोर्ड मेंबर है और इससे पहले भी कई बार सामने आ चुके हुए। 7 किलिंग्स एक ही जगह, एक लोकल और बाकी सब नॉन लोकल। पहले कहा जाता था कि चुन चुन के हिंदू को मारा जा रहा है टीआरएफ द्वारा, लेकिन आज एक जो है वो डॉक्टर है, वो मुस्लिम डॉक्टर है और उसको भी मार दिया गया। और जाहिर सी बात है डॉक्टर और बाकी जो है वर्कर्स जो साइड पर काम कर रहे थे, ये आतंकियों का एक अलग चेहरा जो है वो बयान करता है, शायद जिससे देशवासियों को आज एक होने की जो है वो ज़रूरत है। फ़िलहाल ये बताइए कि जो किलिंग्स हुई है इस समय जम्मू कश्मीर के हालात पर इनका क्या कुछ असर पड़ सकता है और मौजूदा सरकार पर इसका क्या असर होगा? भाई साहब जय श्री राम, जय जय श्री राम। जम्मू वालों को, हमारे देशवासियों को विक्रम महाजन का मूवमेंट कलकी की तरफ से जय श्री राम। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि सबको पता है जम्मू कश्मीर में अभी नई सरकार बनी है 10 साल के बाद, और इस सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं हमारी पब्लिक को, जम्मू वालों को भी और कश्मीर वालों को भी। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत से यहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो पब्लिक के हक में नहीं है, इन सरकारों के हक में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले किलिंग तो हुई है, इससे पहले मैं 2 मुद्दे और उठाना चाहता हूँ। बिश्नाह में आपने देखा होगा गो तस्करी हुई है और वहाँ पे गो तस्करों के इरादे इतने मजबूत थे, उन्होंने पब्लिक को मारा, पब्लिक को भागना पड़ा, पहली बात। दूसरे दिन कल स्वांजना में सेम हरकत हुई है, गो तस्करों ने पब्लिक को मारा और उसमें इंजर्ड हुए हैं कुछ, और वो हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, डीएमसी पहुंचे हुए हैं, सीरियस हैं वो। उनके लिए भी बात करना चाहते हैं, ये सरकारें ध्यान दें, जो हमारे बीजेपी के एमएलए चुने हुए हैं ये भी ध्यान रखें, ये काम करें। बीजेपी के एमएलए हमने किसके लिए चुने थे? अपने जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए, अपने पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए, अपने जो हमारे जम्मू के हक हैं, हमारे जम्मू की बात है ये करें, ना कि सीटों पे बिठाने के लिए। अगर ऐसे काम जम्मू में हो रहे हैं तो कृपया आप भी रोड पे आएँ, प्रशासन से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। दूसरा, जैसे कि हमने किलिंग की बात की है, उमर अब्दुल्ला जी को हम पहले हार्दिक शुभकामनाएं देने जाते हैं, वो सीट में बैठे, लेकिन उसके बाद उनके साथ ही ये जो किलिंग हुई है बहुत ही शर्मनाक वाकया है। इनको भी शर्म आनी चाहिए, इनके नीचे जो बैठे हुए हैं इनके पूरे सिस्टम में शर्म आनी चाहिए कि भाई ऐसा वाकया क्यों हुआ। और सरकार बनने के थोड़े दिन के बाद ही कल बेचारे निर्दोष दोबारा बोलूँगा, निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं था, जिनकी कोई किसी से लेना देना नहीं था, वो कोई ना पॉलिटिकल पार्टी के थे, ना एडमिनिस्ट्रेशन के थे, ना गवर्नमेंट मुलाजिम थे, प्राइवेट काम कर रहे थे, अपना दिहाड़ी लगा रहे थे, बाहर से आए थे दिहाड़ी लगाने के लिए, एक रोजी रोटी कमाने के लिए। और उन लोगों के साथ ऐसी शर्मनाक वाकया होता है हमारे जम्मू कश्मीर में आए हुए, और इनकी लाशें जाएंगी अपने घर पे, क्या देखेंगे उनके घर वाले जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म कर दी है, ऐसी मिलिटेंसी ख़त्म हुई है क्या है जिसमें आम पब्लिक मर रही है? एक जम्मू का मरा है और बाहर 5 के उनकी भी डेथ हुई है। और सारी जो बातें हैं बहुत शर्मनाक बातें हैं। एलजी साहब को, जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी नुमाइंदे चुने गए हैं, सबसे बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला से भी ये चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक रिक्वेस्ट भी करते हैं और एक दोबारा सुनाना चाहते हैं कि भाई ऐसी हरकतें रोकी जाए, और अगर नहीं रुकेंगी तो पब्लिक में रोष होगा। ये नहीं हो उस पब्लिक का रोष आपको भी महंगा पड़े। अब आप क्या जो है वो देश की जनता से और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के आवाम से ऐसे मौके पर जो है वो अपील करेंगे, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर एक तरफ आवाम सहमी हुई है, टारगेट शूटिंग पहले भी जो है वो जम्मू डिवीज़न में होती रही, आप कश्मीर में जो है ऐसे में आवाम के साथ आपका आवाम को क्या खास पैगाम देंगे आप? भाई साहब ऐसी बात है कि जैसे आप पब्लिक की भी बात पहुँचा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी पहुँचा रहे हो, लीडर्स में भी पहुँचा रहे हो, और जो ऊपर बैठे हैं सब में पहुँचा रहे हो। हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि भाई साहब शांति से काम ले, देर से काम ले, और जैसे अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं उनमें विश्वास रखें, वही एक विश्वास का माहौल बनाएंगे। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है, उनको पता था गवर्नमेंट बनी है, इस तरह की वाकया हो सकता है,
गवर्नमेंट बनी थी इस तरह का वाकया हो सकता था। कौन जिम्मेदार हो सकता है इस हमले के पीछे? कहा तो जा रहा है कि टीआरएफ को ने ये काम किया हुआ है, और अभी तक जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने जो है वो पुलिस को आदेश भी दिया है कि एक ऐसा लेसन, एक ऐसी वेंजेंस जो है होनी चाहिए कि वो लोग याद रखें कि ये कहाँ और किस जगह उन्होंने स्ट्राइक किया था। भाई साहब बात ऐसी कि लेसन तो उनको मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन लेसन के चक्कर में आम पब्लिक क्यों मरे? आम पब्लिक का क्यों नुकसान हो रहा है? आम पब्लिक को बार बार टारगेट शूट किया जा रहा है, बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है। जिसके एक परिवार का एक आदमी जाता है उससे पूछे, जिसका बाप चला गया, जिसका बहन का भाई चला गया, जिसका माँ का बेटा चला गया, उनसे पूछे। अगर आप गवर्नमेंट दोबारा ला सकते हैं अपना वो करके तो ला दे, अगर नहीं ला सकते तो आगे से ध्यान रखें हमारी पब्लिक अवाम का। आपका काम है हमारा ध्यान रखना, आपका काम है हमारा, अगर हमने आपको वोट दिया है आपका काम है हमारी सुरक्षा करना। सुरक्षा करें, और ये जो जम्मू कश्मीर के हालात बनाए जा रहे हैं, माहौल बनाए जा रहे हैं, इसको ठीक करने आपकी जिम्मेदारी है। एक सवाल मैं आपसे लूँगा, इस देश को गुलदस्ता कहा जाता है, अलग अलग कौम के अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर जो है वो रहते हैं, लेकिन इसी कौम के अंदर जो है वो लोग एक दूसरे से इंतशार जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। वहीं अगर आसपास के पड़ोसी देशों की बात करें तो वहाँ से इस किस्म की घटनाएं खुलेआम जो है वो दिखने को नहीं मिलती। आपको क्या लगता है देश के आवाम को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है इस वक्त? वैसे बात सच्ची है, यूनाइटेड तो होना ही पड़ेगा। अगर हमने कोई सरकार से बात करनी है, अपील करनी है, कुछ करनी है, हमें एक शांति बनाए रखनी पड़ेगी। आपस में पब्लिक से सबसे अपील यही करते हैं, आपस में शांति बनाए रखें और यूनाइटेड होना पड़ेगा। तभी हम ये जो टेररिज्म चल रहा है, जो मिलिटेंसी चल रही है, ये जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, तभी हम इनसे लड़ पाएंगे, तभी हम इनसे मुकाबला कर पाएंगे। और प्रशासन का बहुत बड़ा इसमें रोल है, उनको अपना रोल पूरी तरह से निभाना पड़ेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम महाजन हमारे साथ बात कर रहे थे, और भी लोगों को आज हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है वो लाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या विचार रखते हैं। फिलहाल के लिए 7 लोगों की जो है वो हत्या हुई है, और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। वही दूसरी तरफ अमन अमान को लेकर के भी जो है वो एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पहले जब सरकार आवाम की, जब लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं थी, उस वक्त जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि शायद बीजेपी नाकाम हुई, लेकिन अब जबकि हुकूमत बन चुकी है, एक बार फिर से ऐसी घटना जो है वो कई किस्म के सवाल जो है वो खड़े करती है। और ऐसे में टारगेट शूटिंग से एक ही साथ 7 लोगों की जान लेना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दहलाने देने वाला मामला है, जिसको लेकर के NIA भी जो है वो अब डिप्लॉय कर दी गई हो और इस मामले की तहक़ीक़ात जो है वो शुरू कर चुकी है। GPT न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।